नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो है ग्राम सभा गिंठाली में जो है रामलीला हो रही है, तो सोचा कि आज का जो ब्लॉग आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ, ग्राम सभा गिंठाली की रामलीला का दिखाने जा रहा हूँ ब्लॉग। आप लोग बड़े भाव के साथ देखेंगे भी, और आपको थोड़ा एक दृश्य मैं गाँव का दिखा देता हूँ, रात्रि का नज़ारा गाँव का। दोस्तों, यहाँ पे हमारी प्रिया भूली है, गौरी, ये राम का किरदार निभा रहे हैं। और यहाँ पे ये लक्ष्मण जी हैं, सुमित रावत जी। रावत जी जरा थोड़ा सा, ये हमारे रावत जी हैं। और ग्राम सभा गिंठाली में जो है रामलीला चल रही है भव्य हर्षोल्लास से। और राम जी का जो किरदार निभा रहे हैं गौरी रौतेला जी निभा रही हैं किरदार। यो हमारे सीतों को किरदार निभाना चाहिए। शुभ नाम दिव्यांशु रावत जी। बहुत सुंदर ग्राम सभा गिंठाली का अंतर्गत होनी चाहिए रामलीला। आप लोग खासू में जरूर आए एक बार। ये हमारे हरकीर्त सिंह रौतेला जी हैं जो यहाँ पे रावण का किरदार निभा रहे हैं ग्राम सभा गिंठाली की रामलीला में। तो आप लोग एक बार जरूर आए और जरूर देखें। बहुत सुंदर। ये स्नेहा रावत जी हैं, ये सुपनका का रोल निभा रहे हैं। जय श्री राधे। निष्ठा प्रतापी तेजस्वी बलवान दिलेर बहादुर जिनकी भुजाओं का सारा संसार भय खाता है, जिसके नाम को हर एक छोटा बड़ा जानता है, मैं वो रावण हूं। मैं बड़े बड़े योद्धाओं के शरों को कुचल डाला। मेरी कला ने बड़े बड़े योद्धाओं को मिट्टी में मिला डाला। मैं वो रावण हूं। पृथ्वी और आकाश मेरी बड़े बड़े क्षत्रियों के कलों को चूर चूर कर डाला है। रोकता है, रोकता है, खाक में मिलाया मैंने, रोकता है। सर्वते
शरबत बंदों को हरों को पिलाया मैंने। मनुष्य चीज है क्या, मनुष्य तो चीज है क्या, इसमें रोता है, इसमें रोता है। जिस तरफ बढ़ी गया मैं, जिस तरफ बढ़ी गया मैं, उसको मिटा के छोड़ा। झुलस दिया फूक दिया, झुलस दिया फूक दिया, खाक में मिलाया मैंने। इसमें रोता है, इसमें रोता है। महाराज का कहना सत्य है के विरुद्ध होने की किसकी हिम्मत है। आपके शत्रु को आपका नाम सुनते ही कांपते हैं। कहाँ लंका का अखंड राज्य और कहाँ एक छोटे छोटे राज्य। निसंदेह मेरी उन्नति को देखकर दुष्टों की छाती पर सांप लौटते हैं। जब हमारे देश का अरे क्या हो गया? ओ देखो क्या करता है? खर और दूसरे मारे गए। है बकवास और तेरा है सत्यानाश। भला कभी ऐसा हो सकता है? हाय रे मैं मर गई, हाय रे भैया मैं मर गई, हाय रे भैया, हाय मैं मर गई। ये क्या होगा जो इस प्रकार खून से लथपथ हो रही है? हाय रे मैं लुट गई, भैया मैं मर गई। अरे क्या बात है? कुछ वहां से तो बोल। क्या बोलूं था? ना सिर पे रहे बाल, ना मुख पे रही नाक। अरे अरे तेरी यहाँ दुर्गंध किसने की? उसे मृत का भाई है।
उन्हीं राम और लक्ष्मण ने मेरी यह दशा की है भैया, जिन्हें आपने बाप ने बदचलन समझ के घर से निकाल दिया। वह दर दर भटकते तथा लोगों की बहू बेटियों को बुरी नजर से ताकते हैं, किंतु उन्होंने तेरी नाक क्यों काटी? भैया एक दिन मैं घूमती फिरती पंचवटी की तरफ निकल पड़ी। मेरी सुंदरता को देखकर उनके मन में बेईमानी आई। फिर बड़ी कठिनाई से मैंने अपनी इज्जत बचाई। आपके ही कारण मेरी यह दशा हुई। मैं चाहती थी राम की स्त्री को किसी प्रकार लंका में उड़ा लेके आओ, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर है। हाँ हाँ, कैसे अच्छा होता तो मैं उस स्त्री को आपकी पटरानी बना सकती। बस भैया, क्योंकि मैं उसकी वो लगती कि बाकी लक्ष्मण ने मेरी नाक ही साफ कर दी। हो। पराक्रम भगनी मोरा, पराक्रम भगनी मोरा, शतपथ लाल लोका तोरा, शतपथ लाल लोका तोरा। नारा भेद भेद छूट नारा रेपा भेद छूट हर ला अरे सुष्मका, तुम जाकर महलों में विश्राम करो। ए मेरे सूरवीर सरदारों, तुम भी जाकर आराम करो। जो आज्ञा महाराज। जय शंकर की। जय शंकर की। प्रतीक महाबलिवा, प्रतीक महाबलिवा, हर दूसरे को जिसने मारा, कहाँ कैसे लड़के नारायण ने अवतार धारा। अगर प्रेम नहीं तो पैर सही बोल लगन मजा लाती है। नारायण से मन लगने से भक्ति निश्चय हो जाती है। सीते मेरी हृदय की इच्छाएं सीते निसंदेह सीता है। मन में एक हो बुद्धि, आंसू में आगे बढ़ाए। सब कुछ भूलने के बाद भी मन न जाने क्यों विकल हुआ। जी
सीता क्या प्रिय नाम है। सीता, ओ निर्दयी सीता, जब मैंने स्वयंवर में तुझे जीत न सका तो अब अवश्य जीतूंगा। निसंदेह तू रावण की पटरानी कहलाएगी। छल से, कपट से, बल से, भाग्य से जिस प्रकार भी हो सके मैं तुझे अवश्य हारूंगा। तुम्हारी सुंदरता से लंका की शोभा बढ़ाऊंगा। किंतु किसकी सहायता से यह कार्य होगा। प्राणनाथ, 13 वर्ष इस प्रकार से समाप्त हुए मानो कोई स्वप्न ही देखा हो। ईश्वर की कृपा से अब हम भरत जी के सहित माता के दर्शन शीघ्र ही करेंगे। हाँ प्रिय, इस परमात्मा की कृपा से आज तक तो दिन भली प्रकार से व्यतीत हो गए हैं। आगे का समय वही जाने कैसे आता है। देव रघुवीर की पाला, सुना देव रघुवीर की पाला। यही मृग की अति सुंदर छाला, यही मृग की अति सुंदर छाला। मारे हो नाथ इसे तुम जाई, मारे हो नाथ इसे तुम जाई। निर्बाक सुंदर रघुराई, कृपा सिंधु सुंदर रघुराई। प्राणनाथ, यह कितना सुंदर मृग है, इसे पकड़ के लीजिए ना। प्रिय, यह हमारे पास ही तो विचर रहा है। नहीं नहीं नाथ, इसे तो पकड़ ही लीजिए। प्रिय, तुम इसे पकड़कर क्या करोगी। स्वामी, मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे आभूषण पहनाकर, हरी भरी घास खिलाकर अपना मन बहलाऊंगी। और यदि हाथ ना आया तो इसे मारकर मृगशाला ही लेते आइए। अच्छा, तो मैं जाता हूँ।
लक्ष्मण, मेरी सहायता के लिए आओ भैया। भैया लक्ष्मण, सहायता के लिए आओ। लक्ष्मण लक्ष्मण, शीघ्र ही सुन रहे हो, यह आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ माता जी, कोई मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए बुला रहा है। कोई कौन? वह तो तुम्हारे ही भ्राता की आवाज है। आज तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। जाओ जल्दी जाकर उनकी सहायता करो। माता जी, आप तो यूं ही संदेह कर रही हो। नहीं नहीं, वह अवश्य किसी विपत्ति में है, क्योंकि इस वन में राक्षसों की संख्या अधिक है। माता जी, मुझे भ्राता जी पर पूर्ण विश्वास है। भला राक्षस उनका बिगाड़ भी क्या सकते हैं? लक्ष्मण, यदि तू विपत्ति के समय भाई की सहायता ना करो तो कब करोगे? क्या तुम्हारे इन शब्दों से स्वार्थ की भावना नहीं झलकती? माता जी, ऐसा न कहिए। आपकी रक्षा कौन करेगा? मुझे यहाँ का मौत खा रही है। तू अभी जाके भाई की इमदाद कर। तू अभी जाके भाई की इमदाद कर। मौत मुझको यहाँ कोई हाल नहीं। मौत मुझको यहाँ कोई खास नहीं। पास रहने की तेरी जरूरत नहीं। पास रहने की तेरी जरूरत नहीं। मैं यहाँ से कहीं भागी जाती नहीं। मैं यहाँ से कहीं भागी जाती नहीं। हाय भाई ही भाई का दुश्मन बना। हाय भाई ही भाई का दुश्मन बना। क्या करूं बारे मेरी बस नहीं। क्या करूं बारे मेरी बस नहीं। साथ आया था शायद इसी वक्त। साथ आया था शायद इसी वास्ते। यह है तो मुख से बुलाती नहीं। यह है तो मुख से बुलाती नहीं। तेरी पहली सी आंखें अब नहीं रही। तेरी पहली सी आंखें अब नहीं रही। तेरी नीयत अब नजर आ
आती नहीं, तेरी नीयत साफ नजर आती नहीं, तेरा होगा ना पूरा इरादा कभी, तेरा होगा ना पूरा इरादा कभी, तेरी सूहत मुझे अब सुहाती नहीं, तेरी सूरत मुझे अब सुहाती नहीं। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, रहिए बातें सुनाती मुझे, किसकी संगी ये बातें सुनाती मुझे, आज मन में तुम्हारे ये क्या आ गया, आज मन में तुम्हारे ये क्या आ गया, बेगुनाह है दोष लगाती मुझे, बेगुनाह है दोष लगाती मुझे, करा और धरा मिल गया खाक में, सब करा और धरा मिल गया खाक में, आप बदमाश कह कर बुलाती मुझे, आप बदमाश कह कर बुलाती मुझे, अच्छा माता तुम्हारा भी क्या दोष है, अच्छा माता तुम्हारा भी क्या दोष है, मेरी किस्मत ही था के खिलाती मुझे, मेरी किस्मत ही था के खिलाती मुझे, धर्म बेरहम बेधर्म बेहया, बेशरम बेरहम बेधर्म बेहया, बेवफा बेनहा तक कहाती मुझे, बेवफा बेनहा तक कहाती मुझे, मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किसकी संगी ये बातें सुनाती मुझे। आज न जाने आपको क्या हो गया है, जो अकारण ही मुझ पर यह दोष लगा रही हो। खैर आपका भी क्या दोष, हमारी किस्मत ही ऐसा खेल खिला रही है। प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हो? जिसको आपने अपना भाई समझा वह तो पूरा स्वार्थी है। प्राणनाथ, आप अपना जीवन अपने ही भाग्य पर छोड़ दीजिए, किंतु स्वार्थी भाई से
कोई आशा ना रखिए, ना एक अभिला आपकी क्या सहायता कर सकती हो। माताजी, यह आप नहीं कह रही हैं, बल्कि आज होने के काल चक्र ने आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। अच्छा माताजी, मैं जाता हूँ, किंतु इतनी कृपा करना कि इस रेखा का उल्लंघन ना करना। इस रेखा का उल्लंघन कर, इस रेखा का उल्लंघन कर। जो पर्णकुटी में आएगा और उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पवनदेव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही, मेरी सेवा की नौका के हे सूर्यदेव मल्हार तुम्ही। आज्ञा का पालन करता हूँ मैं, आज्ञा का पालन करता हूँ मैं। बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर